तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब लाजमी करें। कहानी की शुरुआत होती है और हम 44 साल की एक औरत को देखते हैं जिसका नाम कैटरीना था। वह एक स्कूल में धर्म का सब्जेक्ट पढ़ाती थी। एक पादरी की वाइफ होने के बावजूद वह अपने स्टूडेंट की जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। वह उस स्टूडेंट के करीब जाकर के अपनी जिंदगी पर काबू नहीं कर पाती है। एक स्कूल में धर्म के नाम पर पढ़ाते हुए कैटरीना अक्सर प्यार और उस कानून की बातें करती है जो सबसे ऊंचा था, यानी कि भगवान का कानून। उसके मुताबिक इंसान जिससे प्यार करता है उसे चोट या किसी तरीके का नुकसान पहुंचाना एक पाप, पर ऐसे कानून एक रूल्स की तरह नहीं बल्कि एक चॉइस की तरह होते हैं और कानून के मुताबिक चुन करके इंसान परफेक्ट बन पाएगा। एक दिन स्कूल से घर आकर के उसने अपने पादरी हस्बैंड को बताया कि वह अपने 20 साल पुराने दोस्तों से मिलने के लिए जाना चाहती है, पर उसके हस्बैंड ड्रागोस को उसके दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। अब अपने हस्बैंड की खुशी के लिए कैटरीना ने बाहर जाने से मना कर दिया। ड्रागोस प्यार के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, वह बस अपने चर्च के कामों में बिजी रहता था। उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी वाइफ खुश है या नहीं, और इसी वजह से कैटरीना की जिंदगी चर्च और स्कूल के बीच ही फंस करके रह गई। फिर लेकिन अपने स्टूडेंट से बातें करते हुए कैटरीना को एहसास हुआ कि लुलू नाम का एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से बिल्कुल अलग सोच रखता है और वह बाइबल को कहानियों की किताब की तरह देखता है। उसका मानना था कि भगवान के कानून सिर्फ इंसान को कंट्रोल करने के लिए बनाए गए हैं और धर्म में आस्था रखने वाले असल में आजाद नहीं होते हैं। उसकी इस बात ने कैटरीना को सोच में डाल दिया। अब वो लुलू के बारे में और भी ज्यादा जानने की कोशिश करने लगी। बाद में उसे पता चला कि वो जर्मनी से आया है और धर्म की किताब वो बिल्कुल नहीं पढ़ता है, और उसे ये भी पता चला कि जिस औरत को वो अपने घर में नानी बना करके रखा है वो असल में एक भिखारिन है जो पैसों के लिए काम करती है, जिसका मतलब था कि लुलू अकेला रहता था। कैटरीना अपने हस्बैंड से लुलू की कई बात डिस्कस करने लगी और कहने लगी कि एक ही भगवान में मानने को आजादी नहीं कहते हैं और किसी से ये कहना है कि उसे एक ही भगवान में आस्था रखनी चाहिए, ये उस इंसान से उसकी आज़ादी छीनने जैसा है। कैटरीना की ये बातें उसके हस्बैंड ड्रागोस को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है और उसने कैटरीना को चुप रहने के लिए कहा। यहाँ पर कैटरीना को एहसास हुआ कि उसे और उसके बेटे को भी अलग सोच रखने की आज़ादी नहीं मिली और लुलू की बातें एकदम सही थी। फिर अगले दिन कैटरीना अपने साथी फिलिक्स के कहने पर लुलू की क्लास में गई। तब एग्जाम के दौरान लुलू सिर्फ कैटरीना को ही देख रहा था। ये देख करके उसे बहुत ही ज्यादा अजीब लगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो गई। लेकिन उसे अब चर्च में रहने से घुटन सी महसूस होने लगी थी। वो थोड़ी सी आजादी और खुशी हासिल करने के लिए अपने दोस्तों के घर जाया करती थी, लेकिन कुछ लोग उसके हस्बैंड और उसका काम का मजाक उड़ाया करते थे, इसीलिए उसे कहीं भी बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। फिर एक रात घर लौटते वक्त उसने लुलू को देखा जो बैठ करके सिगरेट पी रहा था। तभी कैटरीना के दिमाग में एक अजीब सी सोच पैदा हुई। वे लुलू को अपने साथ यहाँ से दूर एक अलग इलाके में ले गई। वह उसे उस इलाके में ले गए जहाँ पर वो खुद चुप करके सिगरेट पिया करती थी। वहाँ पर वो उसे उसकी जिंदगी के बारे में पूछने लगी। लुलू ने उसे बताया कि वो अपने बाप के बारे में जानता तक नहीं है और उसकी माँ जर्मनी में रहती है, लेकिन उसकी माँ के साथ भी उसका रिश्ता अच्छा नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर अपनी नानी के साथ रहता है। बातें करते हुए लुलू अचानक से कैटरीना के करीब आने लगता है और वह उसे किस कर लेता है, लेकिन कैटरीना ने उसे आइंदा से उसे ऐसी हरकत ना करने के लिए कहा। कैटरीना जानती थी कि जो कुछ भी वो बिल्कुल भी सही नहीं था, लेकिन दिन रात वह उसी के बारे में सोचने लगी। एक दिन लुलू कैटरीना के बेटे के साथ वह उसके घर पर पहुंच गया। वहीं कैटरीना लुलू को लेकर के अब और भी ज्यादा सोचने लगी थी। फिनिक्स ने कैटरीना को बताया कि लुलू जर्मनी में जिस कॉलेज में पढ़ता था वहाँ पर धर्म का कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, इसलिए कैटरीना को अपने मन के मुताबिक लुलू को मार्क्स देने होंगे। लुलू अब हर रोज कैटरीना के घर पर आने लगा और एक दिन दोबारा से उसने कैटरीना के करीब आने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसे चोट लग गई। लेकिन अब कैटरीना के लिए परेशानियां बढ़ती जा रही थी क्योंकि दिन ब दिन उसके बेटे और उसकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी और लुलू को कैटरीना के साथ अकेले रहने का मौका भी मिल गया। जब ड्रागोस ने कैटरीना को चर्च जाने के लिए कहा और लुलू को उसके घर छोड़ने के लिए कहा, तब कैटरीना ने एक बार फिर से उसे चेतावनी दी और उसे उसके घर से दूर रहने के लिए कहा, लेकिन लुलू अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। दरअसल वो भी समझ चुका था कि कैटरीना उसके करीब आना चाहती है। लुलू ने कैटरीना की जिंदगी को उथल पुथल करने का काम शुरू कर दिया।
वही ड्रागोस हालात बदतर करने का काम कर रहा था। दरअसल वो पूरी तरह से कैटरीना को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। ड्रागोस और उसके पेरेंट्स का मानना था कि आजादी एक बहुत खतरनाक चीज है। हर बार की तरह चुप रहने की बजाय कैटरीना उस बार इससे सवाल पूछने लगी, लेकिन ड्रागोस की माँ को कैटरीना की ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और कह दिया कि कैटरीना की माँ ने उसे आजादी देकर के बहुत ही खतरनाक गलती कर दी। दरअसल कॉलेज में पार्टी के दौरान कैटरीना ने शराब पी ली थी और 8-20 साल बाद उसे इसी वजह से भला बुरा कहा जा रहा था। अब ड्रागोस ने भी अपनी वाइफ का साथ देने की बजाय उसे अपनी माँ से माफी मांगने के लिए कह दिया। ये बात कैटरीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और वो रोते हुए अपने घर पर आ गई। फिर कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने बेटे से कहा कि वो अपने दोस्त से मिलने के लिए उसके घर पर जा रही है। इतना कहने के बाद वो पहुंच गई लूलू के घर पर। अपनी जिंदगी और अपने हस्बैंड से परेशान होकर उसने लूलू के साथ में अफेयर करने का फैसला कर लिया और इस तरीके से उसे अब लगने लगा कि वो अब खुद अपनी जिंदगी पर कंट्रोल कर रही है। ड्रागोस ने आकर के आखिरकार कैटरीना से माफी तो मान ली, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगली सुबह वो अपने दोस्त जोई के पास पहुंची और वह उसे कहने लगी कि अगर कोई तुमसे पूछे कि पिछली रात जोई कहाँ थी तो तुम्हें कहना होगा कि मैं कैटरीना के साथ थी। कैटरीना भी हैरान हो गई जब उसे पता चला कि जोई ने और उसे लूलू को साथ में देख लिया था और कैटरीना का बेटा भी ये जान गया था कि कैटरीना रात को जोई के साथ नहीं थी। इसलिए जोई ड्रागो से झूठ कहने से मना करने लगी। अब सारा दिन कैटरीना ये सोच करके परेशान बैठी रही। फिर उसने लूलू से कह दिया कि वो अपने अफेयर को जारी नहीं रख सकती है क्योंकि जोई और उसका बेटा फ्लोरेंस सब कुछ जान गए हैं। लूलू ने कहा कि वो उसके बेटे फ्लोरेन को समझा देगा और उसी दिन फ्लोरेन कैटरीना से दूर ले जाने लगा। कैटरीना भी अपने बेटे को ढूंढती रही, लेकिन कई घंटे गुजरने के बावजूद भी वह घर लौट करके नहीं आया। इसीलिए कैटरीना को लूलू के घर पर जाना पड़ा क्योंकि उसे लग रहा था कि लूलू ने फ्लोरेन के साथ जरूर कुछ गलत कर दिया होगा, लेकिन जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं था। नशे में कुछ लूलू ने उसे बताया कि फ्लोरेन को सामान लेने के लिए बाहर गया है। जब फ्लोरेन घर लौट करके वापस आया तब कैटरीना को पता चला कि लूलू ने उसे शराब पिला दी थी। उसी वक्त कैटरीना ने अपने बेटे फ्लोरेन को लूलू से हमेशा से दूर रहने के लिए था। लूलू कैटरीना से कहने लगा कि ये सब कुछ उसने अपने प्यार के लिए किया है, पर कैटरीना ने साफ साफ कह दिया कि उनके बीच में कोई भी प्यार व्यार नहीं है। अब कैटरीना लूलू से दूर रखने के लिए अपने बेटे को घर ले जाने की कोशिश करने लगी, लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि अब उसकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ने वाली है क्योंकि लूलू अब कैटरीना की जिंदगी पर पूरी तरीके से हावी होने लगा था। क्लास के दौरान लूलू कैटरीना को भद्दे और गंदे गंदे मैसेज करने लगा, जिसकी वजह से वो अपने काम को भी सही तरीके से नहीं कर पा रही थी। फिर लूलू एक फोटो के जरिए से कैटरीना को ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगा। इससे कैटरीना बहुत ही बुरी तरीके से डर गई और उसने गुस्से में आकर के क्लास में लूलू के फोन को तोड़ दिया। वो फिलिक्स से भी मदद मांगना चाहती थी, पर वो उसे भी पूरा सच नहीं बता पाई और उसने झूठ बोल दिया कि लूलू ने उसे जान से मारने की कोशिश की। लेकिन सिर्फ यहीं पर बात खत्म नहीं होती है। लूलू ने कैटरीना के पास एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी जिसमें वो ड्रागोस के पास अपने और कैटरीना के नए रिश्ते के बारे में बात कर रहा था। कन्फेशन में उसने सब कुछ बता दिया था और उसने कैटरीना का असली नाम नहीं बताया था। इसके बाद वो कैटरीना को जबरदस्ती अपने पास बुलाने लगा और अब ना चाहते हुए भी कैटरीना को उसके पास जाने के बारे में सोचना पड़ा। उस रात ड्रागोस अपने बेटे को लूलू से दूर रहने की सलाह दे रहा था। साथ ही वो उससे पूछने लगा कि कल रात वो देरी से घर क्यों आया था। उन दोनों की बातों के बीच कैटरीना के पास लूलू के मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए उसे ड्रागोस से ये कहना पड़ा कि जोई की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए उसे मजबूरी में उसके पास जाना होगा। अब वो ये झूठ बोलकर के मजबूरी में लूलू के घर पर पहुंच गई। अब लूलू के साथ में इस तरीके से बर्ताव कर रहा था जैसे वो कुछ भी गलत नहीं कर रहा हो। कैटरीना उसे समझाती रही कि उसे अब सब कुछ बंद करना होगा, पर लूलू इसी बात पर अड़ा रहा कि वो उसे बहुत प्यार करता है। लूलू का अट्रैक्शन अब पागलपन में बदल गया था और वो अब कैटरीना के साथ जबरदस्ती करने लगा। कैटरीना उस वक्त किसी तरीके से लूलू से बच करके वहाँ से भाग तो गई और अब लूलू उसकी और उसकी फैमिली की जिंदगी को बर्बाद करने की प्लानिंग करने लगा। फिर एक रात वो उसके घर में घुस आया, जिस वजह से कैटरीना की फैमिली उस रात ठीक तरीके से सो नहीं पाई। इसी बीच फ्लोरिन भी अपनी माँ कैटरीना से दूर होने लगा। जब वो स्कूल पहुंची तो उसे ये बात समझ में आई कि हर कोई कैटरीना को देख करके उसके ऊपर हंसने लगा। फिर फिलिक्स कैटरीना को अपने साथ प्रिंसिपल के ऑफिस में ले गया। फिलिक्स के कहने पर प्रिंसिपल ने लूलू को सस्पेंड किया था क्योंकि उसने क्लास के बीच में कैटरीना को जान से मारने की कोशिश की थी। पर सस्पेंड होते लूलू ने बिना कपड़ों के साथ एक फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी
कैटरीना ने समझाने की कोशिश की वो कपड़े लुलू ने उसके घर से चुराए थे। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने लुलू के नकली नानी के बारे में भी सबको बताया। लेकिन प्रिंसिपल को अपने स्कूल की फिक्र थी। तब उसने मीडिया को बताया कि कैटरीना और लुलू के बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। अब फिलिस की मदद से कैटरीना इस परेशानी से तो बाहर आ गई, पर जो कुछ हुआ उसे उसने फ्लोरिन को हमेशा के लिए लुलू से दूर कर दिया। लुलू अपने कन्फेशंस की रिकॉर्डिंग लगातार कैटरीना को बेचता रहा, पर स्कूल की परेशानी से निकलने के बावजूद भी कैटरीना पूरी तरह से इस परेशानी से बाहर निकल नहीं आ पाई। फिर एक दिन उसे पता चला कि किसी ने जोई पर हमला कर दिया है। तब ड्रागोस ने कैटरीना को घर पर बुला लिया क्योंकि पुलिस वाले उसे लुलू के पास ले जाना चाहते थे, जो अपनी जान देने की कोशिश कर रहा था। दरअसल लुलू कैटरीना से बात करना चाहता था। जब वह उसके पास गई तो उसने कहा कि वो ड्रागोस के सामने उससे बात करेगा। अब लुलू ने ड्रागोस को सब कुछ बता दिया और कैटरीना भी ड्रागोस से सच नहीं छुपा पाई। उसे वह सब कुछ दोहराना पड़ा जो लुलू कह रहा था। अभी दोनों के अफेयर के बारे में जानने के बाद ड्रागोस पूरी तरीके से टूट गया और डायबिटीज की वजह से उसे तकलीफ होने लगी। जैसे उसे बचाने के लिए कैटरीना ने उसे इंसुलेशन का इंजेक्शन दिया, तभी उसकी हालत और भी ज्यादा बिगड़ने लगी क्योंकि लुलू ने इंसुलिन में टॉक्सिक मटेरियल मिला दिया था और यही करने के लिए देर रात पर वो उसके घर आया था। अब कैटरीना की जिंदगी को पूरी तरीके से बर्बाद करके लुलू ने तो अपनी जान दे दी। फिर ड्रागोस की जान तो किसी तरीके से बच गई, पर फ्लोरिन हमेशा के लिए अपने माँ बाप से दूर हो गया। वह ड्रागोस और कैटरीना का रिश्ता फिर से कभी भी सुधर नहीं पाया और इसी सीन के साथ एक कहानी ये लोग पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।